चलिए ये शुरू हो चुका है। तुम दोनों लेट क्यों आओ? सॉरी, हंसने वाले क्या? तुम लोग लेट क्यों आए? हाँ, इससे पहले गणित की कक्षा थी ना। चलिए शुरू किया जाए। कल क्या पढ़ा रहे थे? इंट्रोपी। इंट्रोपी आप लोग सीख गए थे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भी बोलोगे तो सीख जाओगे, समय लगता है अच्छी चीजें सीखने में, समय। और कुछ बजाना है? कोई बात नहीं, हो जाता है, मेरा भी तो हो जाता है। मैंने भी म्यूट कर दिया। ठीक है। हाँ, इंट्रोपी कल मैंने आपको समझाया था, और समझाते समझाते मैंने ये बताया था कि जब रेंडमनेस की डिग्री आप जानना चाहते हैं तो वहां एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जिसका नाम है इंट्रोपी, जिसके सहारे आप एक प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस होने के वजह जान सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको इंट्रोपी चेंज होता दिखेगा। ये भी मैंने कहा था कि अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उस केस में इंट्रोपी आपको कैसे होगा? डिक्रीज करता हुआ दिखेगा, और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसमें इंट्रोपी इंक्रीज करता हुआ दिखेगा। आप इसके सहारे इंट्रोपी पता कर सकते हैं। चलिए, इतनी बातें समझ गए थे सभी लोग? कोई दिक्कत? और ये भी मैंने बताया था कि फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस इंट्रोपी इज डिफाइंड एज द चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर। कोई दिक्कत? और जाते जाते ये भी बता दिया था कि किसी रिएक्शन के लिए इंट्रोपी कैसे लिखेंगे, तो इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंट्रोपी ऑफ। चलिए, इतनी बातें हो चुकी थी ना? जोर से बोलो, जय माता दी। ठीक है, आज थोड़ा सा हम लोग इंट्रोपी से एक कदम आगे बढ़ेंगे और एक छोटा सा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको देख लेते हैं। ठीक है, देख लिया जाए? देख लिया जाए जी, देख लिया जाए। अब कहानी शुरू होती है केमिस्ट्री के लिए स्पेशल। इंट्रोपी तो मान लो बहुत ही जनरलाइज चीज है, हर जगह यूज, किसी भी सिस्टम के लिए यूज कर लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो केमिस्ट्री पढ़ाते हुए मैं जनरली केमिकल रिएक्शंस की बातें करूंगा। किसकी बातें करूंगा? और केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो रिएक्शन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे नहीं होते। जनरली जब आप एक केमिकल रिएक्शन को देखते हैं तो आप क्या करते हैं? लैब में आप जाते हैं और आपको एक छोटा सा ट्यूब दिया जाता है, या आप बीकर लेते हैं, या एक छोटा सा सिस्टम लेते हैं, उसमें केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। अब इस छोटे से सिस्टम में बेसिकली केमिकल चेंजेज हो रहे हैं। क्या चेंजेज हो रहे हैं? केमिकल चेंजेज हो रहे हैं। अब केमिकल चेंज होने का मतलब यह है कि देयर विल बी आइदर इट इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। अब इस लैब में ध्यान से, सॉरी, इस बीकर में या सिस्टम में या लैब के सिस्टम में ध्यान से देखिएगा तो दो तीन चीजें बड़ी व्यवहारिक है कि प्रेशर ओवरऑल कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर वेरी। आज 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 ये लोग बहुत शरीफ बन के बैठेगा। बैठो जी, इनके पिताजी अभी बैठे हुए हैं, सारी शराफत देखना है इनके, जो तुम हो नहीं। ठीक है,
मैं कहाँ था? बेसी लेवल था। अब उसको बंद कर दो, जो आएगा बाहर रहेगा। बंद करो अब। हो गया, रोज डिस्टर्ब करते हैं मुझे। हम कहाँ थे? हाँ, कहाँ थे? हाँ, प्रेशर कांस्टेंट होते हैं और टेम्परेचर क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। तब वहां पे एक और समस्या आ जाती है कि अगर आप सिर्फ इंट्रोपी के आधार पे स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस जानने जाएंगे तो एक्चुअली इंट्रोपी वाला कॉन्सेप्ट बहुत सही है, लेकिन केमिकल सिस्टम में आप सब फंस जाएंगे, क्योंकि वहां पे इंथैल्पी भी एक मेजर पोर्शन होता है जो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि इंट्रोपी अधिकतर समय आपको डायरेक्ट दिखता नहीं है चेंज होता हुआ केमिकल सिस्टम में। तो वहां पे आपको इंथैल्पी को भी काउंटर करना पड़ेगा, आप इंथैल्पी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहां एक नया क्वांटिटी बनाया गया है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस को चेक करने के लिए। उस क्वांटिटी का नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। क्या नाम है उसका? या फिर उसको हम लोग गिव्स एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री क्यों बोलते हैं उसका मैं कॉन्सेप्ट बाद में बताऊंगा। बोल दो, क्या करें हम। खोल दो। दीपशिखा, ऐसे क्यों? इसका तो मुझे पता है। जाओ यार, तुमसे कुछ कहा बोला मैंने, लेकिन तुम तो लेट मत आओ। इसका तो मान लीजिए राम भरोसे चल रहा है। गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, समझ रहे बातों को? अब देखो, गिब्स साइंटिस्ट का नाम है। हाँ, वो बैट्समैन नहीं, साइंटिस्ट थे। एक बैट्समैन भी थे गिब्स, तुम लोगों ने नहीं देखा होगा उनको खेलते हुए। तुम लोगों ने देखा है? मैं अफ्रीकन थे हर्षल गिब्स। आरसीबी में नहीं खेलते थे। हर आदमी आरसीबी में ही खेले। वैसे तो लीजेंड आरसीबी में खेलते ही है, वैसे तो कोई बात नहीं। चलो देखो इधर, जीत हार से परे है ना हम लोग। देखो ध्यान से, अब हम लोग क्या, मैंने कहा कि गिव्स फ्री एनर्जी में दो चीजें इंक्लूड करनी पड़ेगी आपको अगर स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस बनाए। पहला तो है आपको इंथैल्पी चेंज और दूसरा है आपको इंट्रोपी चेंज। एक्चुअली दोनों चीजें वहां पे चेंज हो रही होती है केमिकल सिस्टम में, दोनों चीजें चेंज होती है, दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो क्यों ना एक नया क्वांटिटी बना दिया जाए जो इंट्रोपी से ज्यादा वाइटल हो आपके लिए स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस बताने के लिए। और एक और इसका यूज है, अभी आगे मैं बताऊंगा, चलो बता ही देता हूं। इसका नाम क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी। देखो होता क्या है कि जब आप केमिकल चेंज करवाएंगे या कोई भी सिस्टम में चेंज करवाएंगे, ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि इंटरनल एनर्जी चेंज, सब कुछ अगर तुम मिला दोगे तो दैट विल बी इंटरनल एनर्जी। मैंने यही बताया था। इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन तुम लोगों को क्या बताया था? हम ऑफ ऑल एनर्जी, जितने फॉर्म ऑफ एनर्जी है सबको मिला दो, वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में है ना? तुम लोग मेरी बातें समझ रहे हो? मेरी बातें सुन रहे हो? एक बार में समझ में नहीं आएगी, बार बार उसको रिपीट में जाके देखना, ठीक है? हाँ, और लोगों को बोलना भी कि ना देखे ज्यादा। समझ रहे हो बातों को? तो मैंने बताया था इंटरनल एनर्जी चेंज दो बातों पे डिपेंड करती है, एक होता है चेंज इन हीट, दूसरा होता है वर्क डन। ठीक है, अब देखो वर्क डन दो तरीके से हो सकते हैं, ध्यान से सुनना, बात कॉन्सेप्ट की चीज है, समझ में नहीं भी आएगा, ध्यान से नहीं सुनोगे तब, सुनने के बाद भी हो सकता है। इंटरनल एनर्जी, अब मेरे
ऑन फोन में सत्य बोलता हूँ ना, डर वर लगता है क्या मुझे? नहीं लगता है ना, आदमी को सत्य बोलना चाहिए। ठीक है रिशु, तो तुम जब चोरी करते हो एग्जाम में तो सत्य बोला करो। हाँ, चोरी करके ही नंबर आए हैं इसके, कि अब तो नंबर आ ही नहीं रहे हैं 1-2 टेस्ट में, इसका मतलब चोरी करके ही आते थे। सुनो ध्यान से, तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या था? वर्क डन। वर्क डन कैसे डिफाइन होता था? पी डी वी, ऐसे ही डिफाइन करता था ना वर्क डन, पी डेल्टा माइनस भी लगा देता था। ये वर्क डन कैसा वर्क डन है? इसको बोलते हैं मैकेनिकल वर्क डन। कैसा वर्क डन है? इसके विपरीत एक और टाइप का वर्क डन होता है जिसका नाम है नॉन मैकेनिकल वर्क डन। उसमें आपको वॉल्यूम चेंज होता नहीं दिखाई देगा। वर्क डन दो तरीके से हो सकता है सिस्टम में, एक हो सकता है मैकेनिकल वर्क डन और दूसरा हो सकता है, तो मैकेनिकल वर्क डन में तो आपको वॉल्यूम चेंज होता हुआ दिखाई देगा। दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल। तो नॉन मैकेनिकल में आपको कोई वॉल्यूम चेंज होता दिखाई नहीं देगा और मैकेनिकल वर्क नहीं होगा। अब ये नॉन मैकेनिकल का संबंध किससे है? इस नॉन मैकेनिकल का संबंध कहीं ना कहीं आपको एंट्रोपी से ही है, उस कॉन्फ़िगरेशन से है। जैसे तुम हो, एक सिस्टम है और अरेंजमेंट है इसको एक स्टेट मान लो, स्टेट 1। अभी जो तुम लोग बैठे हो इसको स्टेट 1 मान लिया, अनमोल को उठाया, अनमोल के पीछे वाले को उठाया, इधर डाल दिया मैंने, इसको क्या मान लिया? फिर स्टेट 2 मान लिया। स्टेट, अब ध्यान से समझना, इसको यहां से यहां ले जाने में वर्क डन हुआ, जो सिस्टम में एसोसिएटेड हुआ, दैट विल बी मैकेनिकल वर्क डन। बट एक और चीज हुआ है जिसपे तुम्हारा ध्यान नहीं गया है। हाँ, इंट्रोपिक चेंज होने के साथ साथ एक और चीज हुआ है, इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ है, और उस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने के कारण उस सिस्टम में अब नया वर्क डन हुआ है जिसको हम लोग नॉन मैकेनिकल बोलेंगे। वो तभी समझ में नहीं आएगा तुमको, अभी तुम इतना समझो कि कॉन्फ़िगरेशन के कारण उसका जो वर्क डन एसोसिएटेड हुआ है वो नॉन मैकेनिकल है। समझ गए बातों को? अब देखो, वर्क डन एंड एनर्जी दोनों पढ़े है कि नहीं तुम लोग? 9th क्लास 10th क्लास में से पढ़ाते हो, वर्क डन एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट, पढ़े हो कि नहीं? एनर्जी एंड वर्क इक्विवेलेंस पढ़े हो ना, एनर्जी वर्क इक्विवेलेंस थ्योरम। तो वर्क डन और एनर्जी दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों एक ही चीजें है। तो अगर दो लड़के को उठा के इधर रखा, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ, एनर्जी में चेंज हुआ, तो उस चेंज को मैं वर्क डन के थ्रू दिखा सकता हूं, एंड दैट वर्क डन इज द नॉन मैकेनिकल वर्क डन। समझ रहे हो बातों को? तो ये जो चेंज करवाया है इसको यहां से ले जाने में, ये क्या करेगा? एनर्जी में, अभी तक समझो, एनर्जी में क्या कर देगा? चेंज कर देगा। क्यों चेंज किया? कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, दोनों का स्टेट अब चेंज हो चुका है ना, दोनों का स्टेट क्या हो चुका है अब ये स्टेट ज्यादा स्टेबल था, ये स्टेट ज्यादा स्टेबल था, ये बात की बात है। ये स्टेट ज्यादा स्टेबल था, ये स्टेट कम स्टेबल, ये बात की बात है। मैं मान लेता हूं कि ये वाला स्टेट ज्यादा स्टेबल था। क्या था? ये वाला स्टेट। तो ये वाला जो स्टेट ज्यादा स्टेबल हुआ होगा, क्यों हुआ होगा? क्योंकि ये जो एनर्जी जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन के कारण चेंज करवाया हुआ होगा, वो अब क्या हो गया होगा? लो हो गया होगा। क्या हुआ होगा? इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फ्री एनर्जी। वो एनर्जी तुमको दिखेगा नहीं, वो जो चेंज करवाए हो स्टेट, चेंज करवाए तो वो एनर्जी दिखेगा नहीं, वो तुमको रहेगा एज ए फ्री स्टेट में। और वो फ्री स्टेट क्या करवाता है? यही नॉन मैकेनिकल वर्क करवाता है। समझ रहे हो बातों को? तो गिव्स फ्री, नहीं समझे ना, बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। ध्यान से समझो। अब यहां से मैंने अभी अभी कहा था कि तुम लोग जो यहां बैठे हुए हो, स्टेट चेंज करवाया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करवा दिया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करवाने के कारण स्टेट 1 हो गया और ये स्टेट 2 हो गया। ठीक है? अब स्टेट 1 का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करवाया तुमने, और इसमें इस कॉन्फ़िगरेशन चेंज करवाने में तुमको क्या करना पड़ा? एनर्जी देना पड़ा या एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा ना। तो वो एनर्जी जो तुमने दिया है, मैं उसको डिनोट करता हूं, अभी ई से ही डिनोट कर देता हूं।
ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसमें भी स्टेट 2 में भी तुमको इस एनर्जी का चेंज दिखेगा, दिखेगा ना? अब यही एनर्जी ने क्या किया होगा तुमको, नॉन मैकेनिकल वर्क डन करवाया होगा। तो नॉन मैकेनिकल इस वर्क डन हुआ तो इस पे भी वर्क डन हुआ, अंतर सिर्फ इतना, इस पे पॉजिटिव होगा तो इस पे क्या होगा, अगर दो सिस्टम आपस में लिया गया है तो कोई दिक्कत। और ये जो वर्क डन जो नॉन मैकेनिकल करवाया गया है, नया सिस्टम बोल रहा हूं मैं, ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है मतलब उसकी एनर्जी क्या हो गई होगी, डिक्रीज हुई होगी। तो वो जो नई एनर्जी तुमको डिक्रीज होके दिख रही है, दैट नई एनर्जी इज गिब्स फ्री एनर्जी। तो इस सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी इंक्रीज हो गई होगी, इसकी क्या हो गई होगी, डिक्रीज हो गई होगी। तो ये जो चेंज हो रहा है, जो मैकेनिकल वर्क डन नहीं है, जो नॉन मैकेनिकल वर्क डन है, वही तुमको क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी। या फिर जो नॉन मैकेनिकल वर्क डन करवा रहा है, वही तुम्हारा कौन है, गिव्स फ्री एनर्जी। समझ के बातों को, कोई दिक्कत? आ जाएगी समझ में, धीरे धीरे आ जाती है। और दो चार बुक पढ़ोगे तो मुश्किल है तुम्हारे लिए, गूगल पे जाओगे टाइप करोगे वो भी बहुत मुश्किल है, यूट्यूब पे जाओगे खोजोगे वो भी बहुत मुश्किल है। तो अच्छी चीजें, मोबाइल तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसकी प्रासंगिकता तुमने बना दी है इंस्टा, थ्रेड्स, वो कौन सा स्नैपचैट, फलना चिलना, वो दुनिया ऐसी रंगीन दिखती है कि तुम्हें अपने वास्तविक दुनिया भूल चुके हो। ठीक है, कोई दिक्कत? अब समझो कि हम अब गिब्स फ्री एनर्जी को मैथमेटिकली, ज्यादा जरूरी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है जो तुमको पढ़ना है, कि मैथमेटिकली गिब्स फ्री एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि मुझे एसोसिएट करना है इंथैल्पी चेंज को भी, मुझे एसोसिएट करना है इंट्रोपी चेंज को भी। ठीक है, इन दोनों के समेशन से गिब्स फ्री एनर्जी लिखा जाता है। और गिब्स फ्री एनर्जी कैसे लिखा जाता है, ध्यान दो, डेल्टा एच माइनस डेल्टा टीएस। क्या लिखा जाता है, चेंज इन इंथैल्पी माइनस चेंज इन टीएस। टीएस का मतलब समझिए यहाँ पे T4 S4, बहुत बढ़िया, वैसे ही समझाना होगा तुम लोग। अब डेल्टा दोनों पे ऑपरेट करो तो डेल्टा टी एस कांस्टेंट हो गया, माइनस इस पे ऑपरेट करूं तो एक बार टी और डेल्टा। कोई दिक्कत? ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं। फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर डेल्टा जी तुम कहां देख रहे हो, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, तो डेल्टा जी फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा। और जनरली यही लिखा भी जाता है, डेल्टा जी कहाँ तुम लोग मेजर करोगे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो डेल्टा एच टी डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एच इज चेंज इन इंथैल्पी, डेल्टा एस इज चेंज इन इंट्रोपी, और टी जानते ही हो, द टेम्परेचर विच इज कांस्टेंट। कोई दिक्कत? यही है तुम्हारा गिब्स फ्री एनर्जी। लिख लो तो इसको जल्दी से। क्या हुआ जी, तुम दोनों 10-10 दिन तक गायब रहते हो, फिर आते हो, ये एक ही दिन से गायब है विशु, विशु ये एक ही दिन से गायब है, 2 दिन से गायब है। विश्वकर्मा पूरा दिन छुट्टी था क्या, मुझे तो छुट्टी नहीं था। अच्छा छुट्टी था, हाँ था, भूल गया। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो?
सब आनंद में है। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। पूरा ठीक तो कभी हो भी नहीं पाओगे। किसी ने नहीं भी लिखा था ये सब? क्या था? हाँ, भले नहीं लिखा था, ज्यादा लिखना भी नहीं चाहिए आदमी को। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम लोग रिलेशन खोजते हैं, डेल्टा जी एंड स्पॉन्टेनिटी। कैसे पता लगाएंगे कि स्पॉन्टेनियस है कि नहीं? ठीक है, कैसे पता लगाएंगे देखो। अच्छा, तुमको क्या लग, इंट्रोपी वाला सिस्टम बढ़िया था कि डेल्टा जी वाला बढ़िया है? मैंने तो ऑप्शन ही नहीं दिया था तीसरा। डेल्टा जी वाला ज्यादा अच्छा है, क्यों? क्योंकि इसमें इंथैल्पी भी आ जाएगा और इंट्रोपी भी आ जाएगा, दोनों काम कर लोगे। ठीक है, अब देखो, डेल्टा एस टोटल कैसे लिखते थे? मैंने कल बताया था ना, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, ऐसा लिखते थे ना? अरे जोर से बोलो, कोई दिक्कत? अब डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग कैसे लिखते थे? माइनस क्यू बाय, ऐसे लिखते थे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जोर से बोलो। ठीक है, अरे ठीक है ये। अब अगर मैं तुम्हें कांस्टेंट प्रेशर दूं, क्या दो? अच्छा, उससे पहले ये वाला रिलेशन तो याद ही होगा, इंथैल्पी कैसे लिखते थे हम लोग? हाँ बोलो, भूल गए ना? डेल्टा ऐसे लिखते थे ना? अरे ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे। ठीक। अगर तुमने इस प्रोसेस में वॉल्यूम को क्या कर दिया, कांस्टेंट मतलब वर्क डन क्या कर दिया, जीरो कर दिया, ये जीरो हो गया, तो डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाएगा? इंथैल्पी चेंज के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? इंथैल्पी चेंज के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, डेल्टा एच बाय, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को यहां पे पुट कर दो, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। अच्छा, ये जो इंथैल्पी चेंज हो रहा है वो किसका हो रहा है? इंथैल्पी चेंज सिस्टम का। किसका इंथैल्पी चेंज हो रहा है? सराउंडिंग का नहीं चेंज हो रहा है। सराउंडिंग से तुमको क्या मतलब इंथैल्पी का? ये चेंज किसका हो रहा है? सिस्टम का। डेल्टा एच बाय, कोई दिक्कत? बोलो। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लोगे, क्या हो जाएगा? टी डेल्टा एस होगा ना?
बोलो। टी डेल्टा एस टोटल इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा टी डेल्टा एस टोटल ठीक है, कॉमन ले लिया, यहाँ माइनस आ गया, इसको इधर भेज दिया तो इधर माइनस, इधर हटा दूं माइनस, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। माइनस कॉमन लिए इधर भेज दिया। ये वाला अभी क्या लिख रखा था मैंने, गिव्स फ्री, तो यहां से क्या निकल गया, डेल्टा जी इक्वल टू, और ये टी डेल्टा एस क्या है, टोटल, क्या है ये। अब तुम आसानी से बता सकते हो स्पॉन्टेनिटी के बारे में। कैसे, अगर तुम्हारा डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होगा तो डेल्टा जी क्या होगा। अच्छा, ये वाला रिलेशन तो जानते हो, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, डेल्टा एस क्या होता है टोटल, हमेशा ग्रेटर देन, मतलब पॉजिटिव होगा। तो अगर डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन तुम नहीं दिख रहा है तुमको, क्या होगा हमेशा, अरे ये हमेशा पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, तो यहां से तुम क्या निकाल सकते हो कि डेल्टा जी कब निगेटिव होगा, तो उसका क्या मीनिंग होगा, डेल्टा एस जब पॉजिटिव होगा डेल्टा जी निगेटिव होगा, और डेल्टा एस पॉजिटिव होने का मतलब वो स्पॉन्टेनियस था, तो स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब डेल्टा जी, हाँ, तो हमेशा गिब्स फ्री एनर्जी घटती है किसके लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, लेस देन 0, क्या होता है, डेल्टा जी लेस देन 0, हमेशा निगेटिव है भी। फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट, एक फ्री एनर्जी ऑलवेज लोअर फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस के लिए हमेशा फ्री एनर्जी क्या होगा, लो होगा, ठीक है, इसीलिए डेल्टा जी क्या होगा आपको, लेस देन 0 होगा, ठीक है, समझ रहे बातों को। तो डेल्टा एस हमेशा होना चाहिए पॉजिटिव, और डेल्टा जी क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए प्रीवियस स्टेट से, तभी जाके वो स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक, इतनी बातों को लिख लो, देरी मत करो। रिशु लिखो। ठीक है, तो यहां से एक कॉलम और लिख ही देता हूं, बिफोर नॉन स्पॉन्टेनियस भी। डेल्टा एस क्या होता है, लेस देन 0, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ग्रेटर देन। अच्छा, अगर डेल्टा एस 0 है तो डेल्टा जी भी क्या होगा, वो कौन सा कंडीशन होगा, बस यहीं पे आप लोग साउथ अफ्रीका हो गए, जोकर्स। अरे इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा, और क्या होगा, नहीं हो रहा होगा रिएक्शन। तो समझ में आ रही बातें, हाँ बहुत बढ़िया, एक बार में आ जाए तो फिर बातें क्या। बुद्धिहीन है ये।
बहुरंगे कलमों से लिखा करते हो तुम। दिमाग में भी रंग अलग अलग तरीके के उपजते हैं कि नहीं, कि दिमाग एक रंगे में सोचता है। लिखने में 4 तरीके के कलम इन लोगों को चाहिए, काम करने में चार तरीके कलम से लिखने से क्या फायदे होते हैं, मुझे ऐसे पता नहीं चला, तो बताओ हमको क्या होता है। दिखने से क्या होगा, ठीक है मैं मिटाता हूं इसको। मिटाया जाए, नहीं, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत समय है अपने पास, आराम से लिखो, कोई दिक्कत। आगे बढ़ा जाए, अरे आगे बढ़ा जाए, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो। देखो पहला कंडीशन, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, सब लोग देखेंगे। हल्ला कौन कर रहा था, हल्ला क्यों कर रहे थे तुम, तो कौन कर रहा था, पीछे से आ रहे थे ना। डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस, डेल्टा जी क्या होगा, क्या होगा, कैसे कह पाओगे, नहीं कह पाओगे, तय कर लो पहले, कह पाओगे कि नहीं कह पाओगे। बोलो, इसमें 2 कंडीशन हो सकते हैं, अब पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है।
निगेटिव कब होगा उसी की चर्चा कर लेते हैं। कब होगा? जब जब T डेल्टा S ग्रेटर देन होगा डेल्टा H के, तब निगेटिव होगा। और जनरली ये बात देखी जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। किस पे? कोई दिक्कत? पॉजिटिव भी हो सकता था, मतलब तुम स्पॉन्टेनियस बता नहीं सकते हो जब तक ये कंडीशन नहीं दे दिया जाए। सिर्फ इन दोनों के साइन से तो नहीं बता पाओगे ना स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन पैदा हो रहे हैं, आइदर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव। अब जब दो हो रहे हैं तो कैसे बता पाओगे? ठीक है, कोई कष्ट नहीं है। दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। इसको पॉजिटिव रखूं और इसको, क्या हो सकता है देखो तो, ये पॉजिटिव और ये हो गया, तो ये निगेटिव निगेटिव क्या हो गया? तो इसमें एक ही कंडीशन होगा, इसमें दो कंडीशन तो होंगे, निगेटिव होने का कोई चांस मुझे तो नजर नहीं आ रहा भाई। तुम लोग को आ रहा है नजर? नहीं आ रहा है। तो डेल्टा जी इसमें क्या होंगे? तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होबे करेगा। क्या होगा? हाँ, होबे करेगा। तीसरा, अब क्या होगा? हाँ, अरे जोर से बोलो। ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, ये तो निगेटिव ही था ना, तो ओवरऑल क्या हो गया? तो डेल्टा जी क्या होगा? इसके लिए भी कंडीशन देनी पड़ेगी क्या? नहीं देनी पड़ेगी, स्पॉन्टेनियस होबे करेगा। फोर्थ, बोथ विल बी, अब दोनों में निगेटिव साइन रखो। इसमें निगेटिव रखा तो ये पॉजिटिव, इसमें निगेटिव रखा तो ये, फिर से दो कंडीशन जनरेट हो गए। तो डेल्टा जी क्या हो सकते हैं? पहला मैं लिख लेता हूं निगेटिव। निगेटिव डेल्टा जी कब होगा? मैं इसको थोड़ा लिख देता हूं। निगेटिव दोनों में लिखने के बाद इस तरीके का आ जाएगा ना? कोई दिक्कत? सभी लोग दिख रहा है? ये दिख रहा है सभी लोग को? ज्यादा छोटा लिख दिया क्या मैंने? हाँ, मुझे नहीं दिख रहा था ना। अब ठीक है, अब थोड़ा बड़ा हो गया है। टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच, पॉज मैंने निकाला निगेटिव। निगेटिव कब होगा? जब डेल्टा एच, और पॉजिटिव कब होगा? कोई दिक्कत? अरे जोर से बोलो। अब ये याद रखना है क्या, ये टेबल ना, ये वाला सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, कंडीशन जो आएगा लिख देंगे अपना, याद रखने की क्या जरूरत है। ये तो ऐसे ही मैंने बना दिया, याद रट्टा मारने की जरूरत, बस ये याद रखना हो कुछ नहीं। ठीक है, चलो लिख लो। तो सही से बैठा नहीं जा रहा, लाश है कि इसको मखौल बना दिया है? लिखो। सारे गधे यहीं आ गए हैं।
क्या हुआ? तुमको किसने कहा कि मैं, किसको किसको लगता है कि मुझे गुस्सा आती है? मुझे तो आज तक गुस्सा ही नहीं आई, गुस्सा आता ही नहीं। हाँ, तो आना होगा तो आना ही है। तुम भटूरों पे तो गुस्सा मुझे आता ही नहीं है। गुस्सा आता है बड़ी तीव्र गति का, लेकिन तुम भटूरों पे नहीं आ सकता। काहे कि तुम पे गुस्सा करना भी फिजूल है। मैं गुस्सा भी वहां करता हूँ जहाँ कुछ काम हो गुस्सा करने का। तुम पे गुस्सा करना भी फिजूल है। क्या हो तुम? संस्कारी बाला हो? वो लगा कि आजकल वो चल रहा है ना ट्रांसफॉर्मेशन, तो बालक बाला हो गया हो। इसमें फिर तुमने कल वही बात की थी, फिर तुम घूम के वहीं आ गए। तुमको भी कल यही समझाया था, और तो तुमने उस पर रिएक्शन कैसा दिया? ये कमेंट वाला रिएक्शन था। बोलना क्या दिक्कत है, खुल के बोलो। कोई गलत बात थोड़ी बोला उसने, तुम्हारा रिएक्शन गलत था, ठीक है ना? अब और ये पढ़ता क्या है? हाँ समझ लो कितना बुद्धि है इसके पास। क्या हुआ? कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए ना। बिना क्वेश्चन, कल मैंने क्वेश्चन नहीं दिया था एक भी नहीं, बताओ। ये ही लिखो। क्वेश्चन करो ये वाले। ये चैप्टर भी अपने उत्तरार्ध की ओर बढ़ चला है, बहुत जल्दी ये भी तुमसे। हाँ, तो मैंने कहा था ना कि चैप्टर आएंगे जाएंगे, तुम्हारी पढ़ाई क्या होती रहनी चाहिए, चल। हाँ ठीक है। इस बार का टॉपर वैसे गलती से कौन बना है? रिशु। ये कितना नंबर है इसके? 100। 100 में टॉप कर जा रहे हैं।
तुमसे बस यही आशा ही थी, तुम इतना ही बोल ही पाओगे, कर तो नहीं पाओगे, तुम सिर्फ बोल ही पाओगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हैं आप लोग? कर डालो, जल्दी करो। गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, कैसे निकालेंगे उतना इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है, इसके बारे में कल बता भी दिया है, इसलिए मुझे आशा है कि आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को कर डालेंगे। चलो जल्दी करो, इतना समय नहीं है। एक होता है कामचोर। कामचोर को क्या दोगे कि उसको दोगे भाई देखो तुमको जो है ये चावल दाल सब्जी लाना है और खाना बनाना है, तो वो क्या करेगा, आधा दिन चावल दाल सब्जी लाने में ही बिता देगा। फिर जब वो आदमी आएगा, वो खाना क्या बना के, देखो ना चावल दाल सब्जी लाने में ही लग गया, तो छोड़ दो तुम, खाना हम ही बना लेते हैं। ऐसे ही जो होते हैं दोस्त, होते ही ऐसे ऐसे दोस्त सबके साथ होते हैं। वैसे तुम बोलोगे ऐसा काम ही, हाँ काम ही डिले करके करेगा कि अगला बार से बोलोगे नहीं। तो ये जो अभी क्वेश्चन उतारना शुरू ही की है। समस्तीपुर वाले जो बेगूसराय वाले जो पड़ोसी है, ये बड़े आलसी लोग होते हैं। हाँ वो तो है ही, मार्केट और उससे ज्यादा कुछ हो भी नहीं पाएगा तुम लोग। ये लोग अब जहानाबाद वाले को फेल कर चुके हैं, खासकर बेगूसराय वाले। ए जी लिखो। किसान नहीं आ रहा आजकल, प्रैक्टिस में लगा हुआ है क्या? जो उसको डेंगू हो गया, कल डेंगू बोले आज टाइफाइड बोल रहे हो। डेंगू बोले इसका मतलब क्या निकाले सर, आ नहीं रहा है, मतलब बीमारी के नाम ले रहा है। कोई बात नहीं है। नहीं, तुम पोस्टर पार्क से आते हो? नहीं, एक ही बात है ना, एक बात का है, वो अलग अलग रूट हो गया, रूट अलग अलग, इतना समझदार। कहाँ है किलो जूल? जूल केल्विन इनवर्स पर मोल। ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट मतलब कार्बन। लो लो लो, ऊपर में किलो जूल है। लाइट ज्यादा है क्या? मेरी आंखों में थोड़ी चुभ रही है। 1 मिनट में आ रहे हैं, रुको। ठीक है, इसको किया जाए। अरे बोलो। सबसे पहले तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, तो रिएक्शन तो आप लोग
लिख ही लिए होंगे। नहीं जी, किसका निर्माण करना है? प्रोपेन। फॉर्मूला जानते हैं ना, लिख भी दिया है मैंने। निर्माण किससे किससे होगा? कोई दिक्कत? इसको थोड़ा क्या करना, कर लोगे तो बैलेंस करते ही कैसा हो जाएगा ये 3। अब गिब्स फ्री एनर्जी निकालने का फॉर्मूला जानते ही हो। कोई दिक्कत? अब डेल्टा एच तो तुमको दिया ही हुआ है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वो नहीं निकालना है। निकालना क्या है तुमको? डेल्टा एच कैसे निकालोगे? हाँ, प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट कौन सा है? C3H8, उसकी इंट्रोपी की, सॉरी, इंट्रोपी कितनी दी हुई है? 270.2। नहीं, कोई दिक्कत? लेकिन ये कितने के लिए है? और यहाँ कितना मोल है? एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस यहाँ कितना है? रिएक्टेंट का माइनस करोगे ना, ये वाला फॉर्मूला कल लिखाया था ना, प्रोडक्ट माइनस, भूल तो नहीं गए? रिएक्टेंट का क्या सब है देखो, H2N, कार्बन। कार्बन के कितने? 5.74 फॉर 1 मोल। कितने मोल है यहाँ पे? दैट्स मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड माइनस 130.68 एंड द मोल ऑफ हाइड्रोजन इज 4। अब इसको सम करके कुछ कर लोगे, इसकी वैल्यू कहाँ रखोगे? डेल्टा एच पता ही है। अच्छा, यहाँ एक बात का ध्यान रखना, ये किस में दिया हुआ है और ये किस में निकल रहे हैं? जूल। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? जूल। किलो जूल को किस में ट्रांसफर कर लोगे? जूल। कर लो। नहीं करोगे तो ऐसे गर्दन क्यों हिला रहे हो? जल्दी जल्दी बनाओ, एक दो और क्वेश्चन दे दे। तुम लोग क्वेश्चन नहीं देते, तुम लोग दुखी हो जाते हो। कुछ लड़के शिकायत करने आए थे मेरे पास, सर कल क्वेश्चन नहीं दिए, कल क्वेश्चन नहीं दिए। बहुत बात हमको भी अफसोस हुआ, ऐसा क्यों करते हैं? रोज 4-5 क्वेश्चन कम से कम दिया कीजिए। मैंने कहा ठीक है, अगली बार से ध्यान रखेंगे। अब नाम गुप्त रखने को बोला है उसने, नाम नहीं बोलना। ए, क्या हुआ? गुस्सा गए हो? विशाल, तुम्हारे नंबर कितने हैं टेस्ट में? पता नहीं। 55। तुम्हारा अंकित जी? तुम उससे नहीं पूछ रहे हैं? अधेरा। हाँ, इसको सॉल्व भी मैं ही करूं क्या?
हुआ क्या हुआ?
क्या इसके बाद एक्सप्लेन करने की भी जरूरत है? ये क्वेश्चन नहीं है, ये सॉल्यूशन कर रहा हूं। क्या इसके बाद एक्सप्लेन करने की भी जरूरत है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिव्स एनर्जी चेंज निकालना है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl एट 25 डिग्री सेल्सियस। लैटिस एंथैल्पी दी हुई है, हाइड्रेशन एंथैल्पी दी हुई है, एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है। ध्यान से देखो, NaCl को क्या बनाना है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब एक्वस स्टेट में ले आना है। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज होगी उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन ये एक ही स्टेप में नहीं होता और ना ही आपको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। आपको दिया क्या हुआ है? लैटिस एंथैल्पी बताया हुआ है मैंने ना, अरे बताया हुआ है। तो लैटिस एंथैल्पी आपको दी हुई है। देख, सबसे पहले Na प्लस और Cl माइनस गैसियस में चेंज हुए और फिर वो क्या हो गया? हाइड्रेशन में चेंज हो गए। हेसस लॉ लगाओगे तो इन दोनों का समेशन इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? चाहे इस रास्ते से जाओ चाहे एंथैल्पी चेंज सेम होगा ना। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकल गया तुम्हारा और एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया ही हुआ है। गिब्स एनर्जी नहीं निकाल लोगे? बोलो। अब इसमें पुट कर दोगे टेम्परेचर, लेकिन केल्विन में रखना। केल्विन में ही दिया हुआ है क्या? डिग्री सेल्सियस में? केल्विन में कर लेना, ठीक है। और किलो जूल को जूल में बदल लेना, ठीक है। अरे ये सब तो जानते हो ना तुम, अब तुम बच्चे रहे हो क्या? कोई दिक्कत? किसी को कोई समस्या? मुझे भी नहीं है।